हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है हम लोगों का। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप दो अंकों की किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। बस इस वीडियो पर आप बने रहिए, आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए। आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड में किसी भी बड़ी से बड़ी दो अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो आइए, तो आपको दो अंकों की वर्ग निकालने से पहले आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या है फॉर्मूला हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में। मैं आपको प्रूफ करके दूंगा अभी। आइए, इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि आपको 45 का वर्ग निकालना है, यानी कि 45 का स्क्वायर निकालना है। तो इस 45 में कितना अंक है? 2 अंक है, 4 और 5। तो आपका जो है इन दोनों के बीच जो है प्लस का साइन छिपा हुआ है, सबको पता है। यानी कि कितना भी अंक से मिलकर कोई संख्या क्यों ना बन जाए, वो सभी अंकों के बीच जो है प्लस का साइन छिपा होता है। कैसे? तो मान लीजिए कि ये इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक में 1 से गुना तो 5 में 1 से गुना तो 5, और ये दहाई का अंक है तो 10 से गुना तो 10 चौके 40। अब देखिए 40 और प्लस 5 45। यहां से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी संख्या के अंकों के बीच जो है प्लस का साइन छिपा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 को मान लेना है a और 5 को मान लेना है b। तो ये क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला के माध्यम से जो है हम किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे मात्र 2 सेकंड में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करना यह है कि आपको लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से दाएं की ओर से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले दाएं क्या है? b का स्क्वायर है, उसके बाद 2ab है, उसके बाद a का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप b का स्क्वायर कर दो। तो b आपने क्या माना है? 5 को। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के 5, और शेष कितना रहा? 2 रहा। अब क्या है? 2 गुना a गुना b। तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई करो। तो आओ करो, 4 पंचे 20, अब 20 दूना 40, और शेष कितना था? 2। तो 40 और 2 42 के 2 हाथ में रहा 4, यानी कि शेष कितना रह गया? 4 रह गया। अब a का स्क्वायर है, तो a है आपका 4, 4 का स्क्वायर कर लो 16, और 16 और 4 20, यानी कि आपका जो है 45 का स्क्वायर क्या हो गया? 2025। अब आइए एक चीज और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया है 43 का स्क्वायर निकालने। तो क्या करेंगे? सबसे पहले b का स्क्वायर, तो 3 है b के जगह पे, तो b का स्क्वायर 3 तिया 9। अब क्या है? a गुना b गुना 2 है ना, 2 गुना a गुना b। तो यहां पर a को b से मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 3 12, अब 12 दूना 24, 24 के 4 हाथ में रहा 2, यानी कि शेष 2 बचा हुआ है। अब a का स्क्वायर करोगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे 16, और शेष कितना था? 2। तो 16 और 2 18। आपका जो है 43 का स्क्वायर क्या हो गया? 1849। क्लियर दोस्तों? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 चौके 16, 2 18। तो आइए इस टेक्निक से हम इन सभी का वर्ग निकालें मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो सबसे पहले आपको b का स्क्वायर, नहीं 3 का स्क्वायर कर लिए 9 आया। फिर a गुना b गुना 2, यानी कि 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3, यानी कि शेष कितना रहा है? 3 रहा है। अब 6 का स्क्वायर कर लो। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, हाथ में था 3, 36 और 3 क्या हो जाएगा? 39, यानी कि 3969। ये आपका 63 का स्क्वायर है। आइए 49 का वर्ग करते हैं। तो ठीक उसी तरह b का स्क्वायर, इसका मतलब 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 के 1, शेष कितना रहा? याद रखिएगा 8 रहा शेष। अब क्या है? 2 गुना a गुना b। तो a को 20 से मल्टीप्लाई करो, 4 नमा 36, 36 दूना 72, हाथ में कितना था? 8 था, शेष 8 था, तो 72 और 8 80, 80 के 0, शेष कितना बच गया? फिर से 8 ही रह गया शेष। अब क्या करो? a का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 8 क्या हो जाएगा? आपका 24, यानी कि 49 का स्क्वायर 2401। आइए 4 का स्क्वायर कर लो 16, 16 के 6 हाथ में रहा 1, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, 49 के 9, शेष कितना रहा? 4। अब 6 के 36 और 4 40,
64 का स्क्वायर क्या हो गया 4096। ओके दोस्तों, अब आइए यहां पर 72 का स्क्वायर है तो आप पहले 2 का स्क्वायर करो 4, फिर क्या करो a को b से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के 8 शेष कितना बच गया 2। अब b a का स्क्वायर कर लो तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, यानी कि 72 का स्क्वायर क्या हो गया 5184। ठीक उसी तरह 92 का स्क्वायर है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि a गुना b गुना 2, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 के 6 शेष कितना रहा 3 रहा। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84, यानी कि 92 का स्क्वायर जो हो गया आपका 8464। उसी तरह 98 का स्क्वायर निकाल लो तो 8 8 64, 64 के 4 हाथ में रहा 6, यानी कि शेष कितना रहा 6 रहा। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 गुना a गुना b। तो आइए a और b को गुना कीजिए। सबसे पहले शेष कितना रहा था 8 8 64 के 4 शेष कितना था 6 था। ठीक है, तो 9 8 72, अब 72 दूना 144, 144 और 6 कितना होता है 150 होता है। 150 के 0 हाथ में रहा 15। अब 9 नमा 81, यानी कि a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर, तो 9 नमा 81, 81 और 15 कितना हो जाएगा 96, यानी कि आप जो है कह सकते हो 98 का इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9604। आइए 75 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 25 है 25 के 5 हाथ में रहा 2, 7 25 35, 35 दूनी 70 और 70 सॉरी कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 के 5 हाथ में रहा 2, 7 25 35, 35 दूनी 70 और 70 2 72 के 2 हाथ में रहा 7, शेष कितना बचा है 7। अब क्या करो a का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, 49 और 7 होता है 56, यानी कि 75 का स्क्वायर 5625। क्लियर दोस्तों। आइए 2 का स्क्वायर 4, अब 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 के 4 शेष कितना रह गया 2, 6 के 36 2 38, मात्र 2 से 3 सेकंड में। आइए इसको भी कर लेते हैं, तो 6 के 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 6 की 54, 54 दूना 108, 108 और 3 होता है 111, तो 111 के 1 हाथ में शेष कितना रह गया 11 है शेष। 9 नंबर 81, 81 और 11 क्या हो जाएगा 92, यानी कि आप कह सकते हो कि सर 96 का स्क्वायर जो है 9216 है। आइए देखते हैं 46 का स्क्वायर क्या रहने वाला है, तो 6 के 36 के 6 हाथ में रहा 3, शेष कितना रहा है 3। अब देखो 2 गुना a गुना b, तो 4 6 के 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 के 1 शेष कितना बच गया 5, तो 4 चौकी 16 और 16 5 21, तो आप क्या बोलोगे 46 का स्क्वायर 2116। चलिए आइए 57 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49, 49 के 9 हाथ में कितना रह गया 4, शेष बच गया है 4। अब देखो 7 5 35, 35 दूनी 70 और 70 4 74, 74 के 4 शेष रह गया 7। अब 25 है 25, अब 25 7 32। आइए लास्ट सवाल है 8 8 64, 64 के 4 हाथ में रहा 6, यानी कि शेष रह गया आपका 6। 8 तिया 24 दूनी 48, 48 और 6 होता है 54, 54 के 4 शेष कितना रह गया 5। अब 3 तिया 9 और 9 5 14। तो इस टेक्निक के माध्यम से आप सेकंडों में जो है किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। यदि आप 2 अंकों की वर्ग का निकालना सीख चुके हैं तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इन संख्याओं का वर्ग क्या रहने वाला है। तो आइए ये आपका HW है, HW मैंने आपको दे दिया 79 का स्क्वायर, आपको दे दिया 62 का स्क्वायर, आपको दे दिया 57 का स्क्वायर, आपको दे दिया 91 का स्क्वायर, आपको दे दिया 28 का स्क्वायर, आपको दे दिया 82 का स्क्वायर, आपको दे दिया 89 का स्क्वायर, आपको दे दिया 24 का स्क्वायर। तो दोस्तों जल्दी से हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके इन 8 सवालों के जवाब दो, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप इन्हें कितनी अच्छी तरह से समझ पाया है। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंच सके उनके तक। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी अन्य टेक्निक के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। चलिए।